नरवाल साहब, इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि छुआछूत। तो आपने, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में ग्रामीण जीवन तक लेके आया था जी। तो अगर मैं ग्राम जीवन के अंदर देखें तो हर वर्ग के अलग अलग जगह पे मकान होते थे, उनके अलग अलग काम करने वाले अलग अलग जगह रहते थे। कुछ लोग गांव के बीच में रहते थे कि वो जिनको हर वक्त काम की जरूरत है। लोहार का मकान गांव के बीच में मिलेगा, खाती का मकान, कुम्हार का मकान एक साइड में मिले, क्योंकि वो बर्तन बनाने का काम था, उनका आग का काम था, तो एक साइड में होंगे। तो जो जरूरी है वो बीच में है, और एक सिस्टम था। अब आती है छुआछूत की बात। आज बहुत बड़ा एक हॉल मचा के रखा हुआ। सिस्टम पे बात करें सर, हाँ हाँ, नहीं सिस्टम ये था कि जो लड़ाकू किस्म की जो जातियां थी, जो लड़ाकू थे, आक्रमण होते थे, तो उनको बाहर बसा रक्षक दिया। ना, हाँ, रक्षक बाहरी एरिया में हाँ, रहेंगे ना। बाहरी एरिया में रहते थे। और जो मवेशी रखते थे इस तरह के जिनसे गंदगी फैलती है, हाँ जी, रेवट वो एक साइड बकरियां, में। वो भी बाहर बसाए जाते हाँ थे। जी, और जो पूंजीपति जो लोग थे वो गांव के बीच में बसते थे। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको, उनको सुरक्षा की दृष्टि से। नहीं, उसके पीछे एक कारण और बताता हूँ। जी। छुआछूत के बारे में बात आती है, हमारे साथ वर्ग भेद है, ये है ये। मैं आपको पीछे जब कोरोना आया था, कोरोना के अंदर भाई भाई को हाथ नहीं लगा रहा था। एक दूसरे का सांस, आपा जैसे आप बैठे ऐसे नहीं बैठ सकते थे। क्यों? एक वैज्ञानिक ने कह दिया कि भाई आप जो है, ये हमारे अंदर बीमारी आपस में छूने से फैलती है, सांस से फैलती है, तो हम इतने अलर्ट हो गए। आपको पता है हजारों साल पहले ये चीजें हो चुकी है। गीता के अंदर ये कहा, खाने के बारे में कहा गया 4 तरह के खाने हैं, सात्विक, राजसिक, पैशाचिक, देविक। सात्विक है, राजसिक है, और ये एक पैशाचिक खाना है। 4 तरह के खाने बताए गए, तामसिक और पैशाचिक। अर्थात जैसा आप खाना खाएंगे वैसा आपका शरीर बनेगा। अब आप इसके अंदर देखिए, ब्राह्मण या हमारे व्यापारी वर्ग है, ये लहसुन और प्याज से दूर रहते थे। तामसिक जो खाना था, मांस, मीट, मछली, इन चीजों से दूर, तो इनकी रेजिस्टेंस पावर बड़ी कमजोर थी। रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी इनकी जब आप जैसा, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस पावर वीक हो जाएगी, क्योंकि आपको अध्ययन करना है। अध्ययन करना है तो आपके शरीर के अंदर वैसी ही आपकी मानसिक चीजें बननी चाहिए। तो इन लोगों को, क्योंकि बुद्धि से काम लेना है, तो बुद्धि विकसित करने के लिए ये सात्विक खाना खाना है। राजसिक, राजा के लिए सुस्वादु बढ़िया खाना, और वो हर चीज खा सकता था, क्योंकि उसको हर तरह के कार्य करने हैं। हालांकि वो दिमाग, उसका ज्ञान देने के लिए वो लोग होंगे। अब उसके बाद आ गया सात्विक, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिसमें किसान है। किसान, हमने कभी मांस, मीट, मछली खाते नहीं देखे, वो सात्विक खाना था उनका, और दूध से बड़े। हाँ। उसके बाद से आदिवासी, जो कबीलाई लोग थे जी, जो बाहरी क्षेत्र में रहते थे, जिनका खाना था मांस, मीट का, जो शराब का सेवन करते थे। अब उनकी रेजिस्टेंस पावर क्या होगी? आपने देखा कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना किसको रहा? उन लोगों को रहा जो, जिनका रहना सहना बिल्कुल, मतलब है कि एसी में रहना, आम चीजों से दूर रहना, बड़ा बच के रहना, धूल मिट्टी से दूर रहते थे। हाँ, साफ सफाई और आरओ का पानी पीना, मिनरल वाटर, प्रकृति से तो उनकी रेजिस्टेंस पावर कमजोर होगी ना। बिल्कुल। आपने कभी भी कोरोना या ऐसी बीमारियां आपको उस आदमी के अंदर नहीं मिलेगी जो सड़क के ऊपर रफ एंड टफ जीतता है, गंदगी के अंदर लोग रहते हैं। हमारे यहाँ ढेया बस्ती है, या हमारे जो कुछ और जो लोग हैं, जिनका हर वक्त मांस, मीट खाना, उनके घर गंदगी के अंदर है, जो किसी चीज की परवाही नहीं करते, ठीक है ना, कभी हाथ धो के खाने नहीं खाते। बीमारियां भी फैलती हैं सर, वैसे आपको हर तरह की उनकी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इतने वायरस अंदर बैठे हुए हैं। कोरोना जैसा वायरस तो घबरा, ये तो नहीं कह सकते गंदगी, क्योंकि गंदगी से तो बीमारियां फैलती हैं। नहीं, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, तो जो लोग जहाँ रहते हैं उसके हैबिचुअल हो जाते हैं बचपन से ही। हम जो है ना मच्छर से घबराते हैं। जिन लोगों के पास पंखा नहीं है, जिन लोगों के पास लाइट नहीं है, क्या वो उनको मच्छर नहीं काटता? कि किसान जो खेत में, आज अभी हम खेत से आए अंदर, आपने देखा कितनी भयंकर गर्मी है। वो बाहर किसान जो है ना भिंडी की तोड़ रहा है, और वो भिंडी के अंदर इतनी गर्मी के अंदर है क्या उसको गर्मी नहीं लगती?
लेकिन वो उसका शरीर हैबिचुअल हो चुका है उसके अंदर रहते हुए। हमारा शरीर जैसा आप चाहेंगे वैसा बन जाएगा। आप कमांडो बनते हैं मिलिट्री के अंदर कमांडो बनते हैं, उनको अंदर कमांडो इतने आसानी से बन जाते हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग के अंदर में उनको किस किस जगह से कैसे कैसे रखा जाता है, उनको हर चीज का हैबिचुअल बना दिया जाता है। तो शरीर जैसा आप खाएंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, जैसा इसको बनाना चाहेंगे वैसे बन जाएगा। प्रकृति से दूर जाएंगे तो इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए ये नियम बनाए गए थे कि भाई ये लोग इस ढंग से रहेंगे, ये इनके संपर्क में नहीं आएंगे, वरना बीमारी फैलने का डर रहेगा। ये लोग इनके संपर्क में नहीं आएंगे। इसलिए और तो होता क्या है कि कोई भी नियम कानून है वो धीरे धीरे जब समाज के अंदर जाता है तो विकृति रूप ले लेता है। कालांतर के अंदर जब विकृति आ जाती है तो छुआछूत का रूप धारण कर लेती है, फिर आपस में हेट भावना हो रहा है। अच्छा हमारे एक और अब तो नहीं रही ऐसी बातें, छुआछूत की कोई। अब तो है ना, समाज समय अनुसार बदल गया। तो सनातन जिसको बोलते हैं हजारों साल पहले, मेरा कहने का मतलब है हमारी जो संस्कृति थी वो हर तरह से वैज्ञानिक थी, कल्याणकारी थी, जनहित की थी और वसुधैव कुटुंबकम की थी कि पूरी दुनिया जो है कुटुंब के समान है। तो आपको वैदिक काल के अंदर बड़े बड़े महल नहीं मिलते। वेद जब वेद लिखे गए थे उस जमाने में राजा नाम की कोई चीज नहीं थी। संस्कृत में कहा है उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार हृदय व्यक्ति के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। नहीं, वो हर एक के लिए था ना। तो हमारे उत्तरी भारत के अंदर एक इतना एक भूभाग था जिसके अंदर ये सभी चीजें थी, जिसको आप जो है ना यहाँ राम राज्य जिसको या वो सतयुग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल के अंदर ना हमारे को महल मिलते हैं, ना बड़े बड़े लोग आलीशान मकानों में रहना, वो सब मिलजुल के एक जैसे जीवन जी रहे थे। सनी साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जाति और धर्म का बोलबाला है। प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि मतलब जब भी हम स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को ऊपर नीचे तो धर्म या जाति से रिलेटेड बहुत ऐसी मतलब सोशल मीडिया पे इतनी पोस्ट मिलती हैं। नरवाल साहब, जाति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, ये संगठन है। जाति क्या है? आप जात और पात, ये शब्द है जात पात, आपने सुना होगा जी बिल्कुल। शाब्दिक अर्थ क्या है? जात पात। जात माने जड़, पात माने पत्ते। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है आपकी जड़ क्या है, अर्थात आपका कुटुंब कबीला कौन सा है। पात, पात माने पत्ते, इस वक्त आप कौन हो। जात जड़ है और पात पत्ते हैं। पत्ते हैं, जो इस वक्त आप बैठे हो आप पत्ता हो। जड़ आपके पूर्वज कौन थे, आप किस प्रणाली से आप बिलोंग करते हैं। नहीं समझ में आई? आपकी वंशावली क्या है, वो आपकी जाति है। संगठन, अब आप राजपूत जाति नहीं है, राजपूत एक संगठन है। सिख धर्म सिख एक संगठन है, मुस्लिम एक संगठन है, जैन एक संगठन है। इसके अंदर आपको जातियां सभी मिल जाएंगी। बिल्कुल, इसके अंदर सभी जातियां मिल जाएंगी। जाति को आप बदल नहीं सकते, गोत्र को नहीं बदल सकते, जाति और गोत्र नहीं बदल सकते।